नमस्कार दोस्तों, मानस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे संख्याएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। संख्याओं में सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी आती है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। तीसरी आती है सम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। चौथी आती है विषम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। पांचवी आती है भाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। छठी आती है अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। सातवीं आता है पूर्णांक, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। और आठवां आता है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब लाइन से हम लोग इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जब हम लोग कहते हैं कि गिनती सुनाइए तो लोग एक से सुनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेना देना हमारा ये गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? एक से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 6 भी लगा लीजिए, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक। ये हम लोग कहते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। अभी हम लोग ध्यान देंगे, जो पिछली संख्या रहेगी अगली संख्या में ऐड हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, इनको भी एक से स्टार्ट पहले कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये तो अभी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी। जैसे ही इसमें जीरो और ऐड कर देते हैं तो ये पूरी संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और सभी प्राकृतिक संख्याएं आगे की जितनी भी हैं इन्फिनिटी तक, जब सबको सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। अगला आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। लेना देना हमारा ये है दोस्तों सम संख्या से, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाएं उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 को 2 से काटेंगे पूरा पूरा कट के 1 आ जाएगा। जैसे कि 4 को 2 से काटेंगे पूरा पूरा कट के 2 आ जाएगा। तो ये 2 4 6 8 10 ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। कैसे जानेंगे कि कोई संख्या सम संख्या है अथवा नहीं? इसको जानने के लिए अगर संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे एक बड़ी सी संख्या लिख लेते हैं, 3 3 4 4 और 6। क्या ये संख्या सम संख्या है? हाँ दोस्तों, ये संख्या सम संख्या है, क्योंकि इस संख्या के अंत में 6 आ रहा है और आना क्या क्या चाहिए? 0 2 4 6 8। 6 आ रहा है अंत में, इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है, यानी कि 2 से पूरी पूरी कटती है। दोस्तों अब बात आती है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इस वजह से 1 सम संख्या नहीं है, लेकिन 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 2 सम संख्या है। और 2 ही ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी से छोटी सम संख्या है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी न कटे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है दोस्तों। 1 को 2 से काटेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, 2 तो पूरा पूरा कट जाएगा, सम संख्या में चला जाएगा। 3 पे आते हैं। 3 को जब 2 से काटते हैं तो यहाँ 2 1 कम 2 और शेष आता है 1। 3 भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। लेना देना ये 3 भी हमारा 2 से ना कटने की वजह से विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग दोस्तों भाज्य संख्या की तरफ आते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से कटे,
स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होती है। 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। लेना देना क्या है? अपने से भी कट रहा है, अन्य से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। तो 4 हमारा भाज्य संख्या है। और एक बात दोस्तों, सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। अगर लाइन से पकड़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं को, 1 तो 1 में तीनों पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। 2 1 और 2 से कट रहा है, अन्य से नहीं कट रहा है। 3 1 और 3 से कट रहा है, अन्य से नहीं कट रहा है। और जब 4 पे पहुंचेंगे तो 4 1 से भी कट रहा है, अन्य यानी 2 से भी कट रहा है, और 4 यानी स्वयं से भी कट रहा है। यानी कि 4 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि भाज्य है। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से भी ना कटे। दोस्तों सबसे पहले आते हैं 1 पे। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें मिस बहुत होता है कि एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है एक। तो 1 पे आते हैं। 1 में देखिए दोस्तों, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है। ये दोनों 1 1 2 पॉइंट मिले हमको, और दोनों पॉइंटों को मिलने की वजह क्या होती है दोस्तों? जब 1 1 मिला यानी कि एक ही तो हुआ हमारे पास, 2 पॉइंट हमें दिख रहे हैं लेकिन ये एक ही पॉइंट है, तो 1 पॉइंट मिला। मिलना चाहिए 2 पॉइंट, यानी कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। यानी कि लेना देना क्या हुआ हमारा? 1 में एक ही पॉइंट मिला हमारा। ये जो 1 आ रहा है इसमें एक ही पॉइंट मिला हमारा, 1 और स्वयं मिलके 1 पॉइंट हो गए। यानी कि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 पे आते हैं दोस्तों। 2 1 से कटता है और स्वयं यानी 2 से कटता है और किसी अन्य से नहीं कटता है। लेना देना क्या है? 1 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और अन्य किसी से नहीं कट रहा है। इसी वजह से दोस्तों जो हमारा 2 है वो अभाज्य संख्या हुई। यहाँ पर लिख देते हैं, 1 से कटे और स्वयं से कटे और अन्य किसी से ना कटे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 हमारी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी से छोटी है, यानी 2 सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है। आगे आते हैं दोस्तों पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं? पिछली संख्याएं जो हमने पढ़ ली हैं। प्राकृतिक संख्या, पहले इसको लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 बताया था मैंने, अनंत तक जाएगा। इसके पीछे आइए दोस्तों, पूर्ण संख्या बना लीजिए इसको 0। इसके भी पीछे आइए, माइनस में लिखिए। गिनती की संख्याएं होनी चाहिए, अपान में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक चला जाएगा। जहाँ तक इसको आप बढ़ाएंगे बढ़ता चला जाएगा। लेना देना क्या है हमारा दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो दिख रही हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, और उसके बाद -1 -2 -3 -4, यानी कि सभी गिनती की माइनस संख्याएं, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं का जब समुच्चय ले लिया जाता है, जब इनको एक साथ ले लिया जाता है, तो कहा जाता है कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। आगे आते हैं दोस्तों परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या की पहले परिभाषा जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो a बटे b के रूप में लिखी जा सकें, जहां a और b दोनों पूर्णांक हैं और b हमारा 0 नहीं है। लेना देना क्या है दोस्तों हमारा?
ए और बी दोनों पूर्णांक हैं और बी हमारा 0 नहीं है। पूर्णांक पर पहुंच जाइए दोस्तों, पूर्णांक ये है, माइनस में भी लिखा जा सकता है, 0 भी आ सकता है और 1 2 3 4 प्लस में भी आ सकता है। जैसे एक संख्या लेते हैं -2/3, तो -2 हमारा पूर्णांक है, 3 हमारा पूर्णांक है और -2/3 a/b के रूप में लिखा गया है और b हमारा 0 नहीं है यानी 3 है। तो ऐसी संख्या जो हमको दिख रही है ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, तो फट से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।